हेलो स्टूडेंट, आई एम मेक सिंह, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं जो सीबीएसई का 12th क्लास का जो न्यू ब्लूप्रिंट है 2021 के लिए जो ब्लूप्रिंट आया है। 9 तारीख को इश्यू हुआ है। इसको हम आज एनालाइज करेंगे कि हमें कैसे मार्क्स गेन करने हैं और कैसे अटैम्प्ट करना है। बिकॉज इस बार सीबीएसई ने पूरा अपना जो फोकस दे दिया, क्योंकि पेंडेमिक के कारण सिलेबस कम कर दिया है। और कम तो कर दिया, लेकिन इसको पेपर को नॉर्मल भी इजी भी कर दिया है। लेकिन इजी किसके लिए? जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए लगता है कि उसे लगता है कि एमसीक्यूज आ गए, क्योंकि बेटा इस बार ना आपके 50% जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज बेस्ड हैं। केवल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी का नहीं पता मुझे क्या क्या है। कहीं सर कह दें कि सर ने कहा है बस सब में आधे एमसीक्यू आ रहे हैं, नहीं। केवल इंग्लिश में है, 10th में और 12th में दोनों में आधे एमसीक्यू आ रहे हैं। आधे क्वेश्चन के, आई मीन जो आधे मार्क्स के, जैसे आपका 80 का है तो आपके 40 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, 10th में भी और 12th में भी। ठीक है बच्चे, तो अब 12th की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी बात इसमें अब हमारे लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है कि हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी रीडर है, जो लिटरेचर है, वो 44 मार्क्स की आ रही है इस बार। अब आप ही सोचिए बेटा, जब 44 नंबर की जो लिटरेचर आपकी आ रही है तो आपको ईच एंड एवरी लाइन को समझना पड़ेगा। ये नहीं, बहुत बच्चे करते हैं समरी पढ़ते हैं, समरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब इस बार ना आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं शॉर्ट में बताऊं, फिर आपको हम ना पूरे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। पहले बता दो आपको शॉर्ट में कैसे कैसे ये बना है। तो देखिए, आपका जो आपका रीडिंग है ना, जो आपका रीडिंग है वो आपका 20 नंबर का है। ठीक है बेटा, और जो आपका राइटिंग सेक्शन है, जो राइटिंग है वो कितना आपका, वो आपका केवल 16 नंबर का है केवल। जो आपका लिटरेचर है वो बेटा आपका कितना है, 44 का है। आप ही कर लीजिए टोटल कितने हो गए हैं। 0 and 8। ठीक है, तो 80 हो गया। अब हमें ये समझना है कि बेटा कैसे हम 80 में से ठीक है, जो 78, 76, 77 और इवन 79 भी कर सकते हैं और इवन 80 भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो बेटा, क्योंकि इस बार सिलेबस भी कम हो गया है। और जो लेंथी क्वेश्चन है वो भी हमें कम लिखना है। हालांकि लिखना है तो कम लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनालाइजिंग। पूरा एनालाइज करेंगे इसको, पूरे पेपर को। तो बेटा देखिए, पहले समझ लीजिए कि इसके 2 सेक्शन आ रहे हैं इस बार। कितने आ रहे हैं? 2 केवल, पार्ट ए एंड बी। देखो पार्ट ए हमने यहाँ पे दे रखा है, हमारा पार्ट ए 40 नंबर का है, पूरा बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो पूरा पार्ट ए है वो क्या है, पूरा एमसीक्यूज है बेटा, इसमें पूरे 40 नंबर के एमसीक्यूज। ठीक है बच्चे, बच्चे आप ये मत सोचना बेटा कि आप लोग एमसीक्यू देख के खुश हो जाएं कि भाई सर अब तो मजे आ गए, आप लोग जाएंगे टिक मार देंगे। हाँ, ये सही है कि आप लोग पास हो जाओगे एमसीक्यू से, ये अलग बात है। लेकिन बेटा ये सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है कि आप लोग केवल पासिंग मार्क ले पाओ। आपको सारे क्वेश्चन सही करने है ना, और ये करना है कि आपको जो आपके 40 में से आपको 40 सही हो जाए एमसीक्यू। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और डीपली। तो शुरू करते हैं। देखो पहला नंबर बेटा आपका है अनसीन पैसेज, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का है। आपको 12 दे रखे होंगे, केवल आपको 10 करना है। देखो ये दे रखा है आंसर यानी 10। 12 दे रखे हैं, देखो मैं आपको दिखा दूं कि देखो 12 हैं ये, 9, 10, 11 और ये 12। सॉरी, इसमें 11 दे रखे हैं, कोई बात नहीं है, 11 दे रखे हैं ना। तो आपको 10 करने हैं। 10th में बेटा वो 10 दे रखे थे, 12 दे रखे थे, सॉरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 11 दे रखे हैं, आपको मतलब एक आपको फालतू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका अनसीन रहेगा, वो भी समझने की बात क्या है बेटा कि आपको वो भी सेम करना है। कुछ इस प्रकार के ग्राफ भी मिल सकते हैं आपको एग्जाम में इस बार। तो ये देखो आंसर एनी 10 है ना, इसमें भी आपके शायद 11 होंगे। 10 पूछ रहा है, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। ठीक है, 11 है आपको, वो 10 ही करना है। आपको 11 आते हैं, आप मत करिए 11 पूरे, क्योंकि टीचर इरिटेट हो जाएगा देख के कि भाई आप ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। जितना आपसे कह रहा है आप उतना करिए। अब ये जो दे रखा है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये दे रखा है भाई जो बच्चे जो उनका जो उनकी जो दृष्टि है वो कमज़ोर है, आई मीन जो उनकी साइट है वो कमज़ोर है, तो वो लोग ये नहीं कर पाएंगे ना। ये जो दे रखा है ये, ठीक है, ग्राफ दे रखे हैं वगैरह, ये जो है ना, ये दे रखे हैं ना, पिक्चर्स दे रखे हैं, तो समझ नहीं पाते उनको।
आपने 10th में पढ़ा होगा जो मैप आता है, मैपिंग आती है ना, उसमें जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए अलग से देते हैं, भाई आपको ये अटेम्प्ट करना है, आपको मैप फिल नहीं करना है? तो ऐसे इसमें दे रखा है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करना है, वो आपको स्किप करना है। ठीक है बेटा, केवल आपको 2 ही करने, फर्स्ट सेकंड में वो जो हैंडीकैप वाला वो नहीं करना है, वो भी अनसीन है। इस पर लिखा हुआ है फॉर विजुअली हैंडीकैप, सॉरी विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब इम्पेयर्ड भी मतलब वही होता है, ठीक है, हैंडीकैप। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बच्चे हम लोग। अब 3 में क्या आएगा आपका, देखो एब्स्ट्रैक्ट आने वाला है। अब ये खुशी की बात भी है और एक टाइप का चुनौती भी है। लिटरेचर आ रहा है आपका 20 नंबर का सेक्शन, इसमें ए में ही आ रहा है और बी में अलग से आएगा 24 नंबर का। तो ये देखो आपका 20 का आ रहा है पूरा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें आपको 2 करने हैं। क्या करने हैं आपको? 2 अटेम्प्ट करने हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये कहाँ से आएंगे बेटा? आपका जो फिरोज है, फिरोज जानते हैं आप लोग, जो आपका फ्लेमिंगो का जो पहला पार्ट है जिसमें चैप्टर्स हैं, और आपका विस्टाज है, विस्टाज जो सप्लीमेंट्री है, वहाँ से बेटा आपको 3 आएंगे, आपने 2 करने के लिए बेटा, आपने केवल 2 करने हैं और 3 को नहीं करना, कहीं तीनों कर दें अटेम्प्ट, क्योंकि आप लोग ज़्यादा, क्योंकि कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, जितना पूछा है उतना ही करना होता है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 3 का ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चे। 4 में करना है क्या आपको? एक और एब्स्ट्रैक्ट आएगा, एक और एब्स्ट्रैक्ट। देखो 4 में अटेम्प्ट एनी वन। अब ये नहीं आपको दोनों पोइम आती है, अब तो दोनों कर दी, एक करना है और वो भी जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है बेटा। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 4 हो गया बच्चे। 4 में अपने एक ही करना है, पोएम 2 दे रखे हैं। देखो ये दे रखा है ऑन सॉरो क्रीम वॉल्स, आपको पता है ये जो स्पेंडर की पोएम है सेकंड वाली, एंड एलिमेंट्री है ना, क्लासरूम, ठीक है, ऐसे करके वो जो है उसमें से लिया गया है, आपने पूरी आती है। ये देखो कि भाई जो है ना, जो जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो थी, है ना, और डोनेशंस थे, उसमें कुछ दान में दी गई चीज़ें थी, ये सब है ना। शेक्सपियर का हेड था, एक तस्वीर थी सुबह की, एक डॉम था जिस पे सारे शहर दिख रहे थे, है ना, ये सब दे रखा है। आपने आता है तो आप आराम से कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो ये दे रखा है सारा, इसमें से दे रखा है। और ये कह रहा है कि भाई जो शेक्सपियर का हेड है वो क्या क्या दिखाता है, भाई वो उनके लिए क्या है, एक आयरनी मान लीजिए है, उनके लिए क्या है, तो बेकार है उनकी बात, उनके लिए तो, क्योंकि जानते नहीं है वो क्या है उसका मतलब। तो ए और बी में से एक करना है, ठीक है, ध्यान रखना। 4 में से क्वेश्चन नंबर 4 में से केवल आपको ए या बी एक करना है, कहीं दोनों करने हैं आप लोग। ये देखो आपका बी दे रखा है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, है ना। ये जो आपका जो आई थिंक ब्यूटी से लिया गया है ना, वो आपको ये भी कर देंगे आप लोग, लेकिन आपने एक करना है जो भी आपको लगे कि ये इजी है मेरे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बच्चे। देखो 5 में करना क्या आपने, बस केवल आपको अटेम्प्ट एनी 8 करना है। आपने बच्चे ये नहीं करना, देखो यहाँ भी दे रखा है आपको भाई 8 करना है और 1 मार्क का होगा एक क्वेश्चन। तो ये समझना है केवल एक ही आंसर देना है जो आपको लगता है कि भाई ये सही है ना। ये नहीं करना है कि भाई जो तुक्का मार दिया। अब कह रहा है कि भाई हमने कहाँ चले गए, है ना, 5 पे थे ना हम लोग, 5 पे। तो क्वेश्चन कोई भी उठा लो आप। ये कह रहा है कि भाई जो कि इसमें से गलत, देखो इसमें कह रहा है कि चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, है ना। तो ऐसे कहेगा कि भाई ये पढ़ी जो चूज करे जो सही नहीं है। अगर बेटा आपने पढ़ा है बुक तो आप समझ पाएंगे कि भाई कौन सा गलत है। आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या करेंगे, तुक्का मार देंगे। तो ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा लिटरेचर को बहुत ज़्यादा डीपली, ठीक है। ये नहीं होगा बेटा आप गए और तुक्का मार दिए चल गया। तो अगला देखिए, ये आपके 8 करने, आपको 9 दे रखे होंगे, 9 10 दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। आपको केवल 8 करना है, ये नहीं करना है कि भाई आप सारे कर दो, ठीक है, केवल 8। तो अब देखो आपका 10 सेक्शन बी आ गया, पार्ट बी आ गया बच्चे, है ना। पार्ट ए हमने कवर कर लिया, पार्ट बी की बारी आ गई है। और पार्ट बी में आपको कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। अब इसमें क्या बात है कि आपको अब लिखना पड़ेगा। आप 1 घंटे में या पौन घंटे में वो पूरा कर देंगे 40 का, अब आपको लिखना पड़ेगा। नाउ यू हैव, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा कि लिखने के लिए है, तो आप आराम से कर पाएंगे।
मज़े की बात क्या है कि इसमें जो आपका राइटिंग सेक्शन है वो कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया गया और इजी कर दिया गया है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको केवल एक करना है, 2 में से अटेम्प्ट करना है 3 नंबर का। और वो आपका आएगा, या तो आपका आएगा नोटिस, हाँ दोनों आएंगे, नोटिस और आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बच्चे, तो आपको एक करना है इनमें से, ये नहीं कि दोनों करने हैं। देखो दे रखे ना, आपको एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में करना है कि आपको जो आपने पढ़ा होगा इनविटेशन राइटिंग, है ना, इनविटेशन राइटिंग अपने बेटा 2 होते हैं आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपने दोनों पढ़ लेने हैं और दोनों पूछेगा, दो पूछेगा, आपको करना एक है और फिर उनका रिप्लाई भी होता है बच्चे। क्या होता है? उनका रिप्लाई भी होता है, रिप्लाई भी आपको आना चाहिए। मान लो कि आपका जो इन्विटेशन है वो टफ आ गया, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, रिप्लाई इजी है तो रिप्लाई कर दो, है ना। ये भी आपका 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कितने के आपके? ईच कैरी 3 मार्क्स, तो 7 और 6 हो गए, 6 मार्क्स के हो गए दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये क्या आपका? ये आपका लेटर राइटिंग है बच्चे। क्या है? आपको लेटर लिखना है और एनी वन लिखना है, एनी वन। आपको 2 दे रखे होंगे, केवल आपको जो आपको लगता है कि भाई ये आता है वो लिखिए आप। अब ये नहीं जो आपका आपसे जो जैसे मान लो कि 2 दे रखे हैं, आप पहला ही कर रहे हैं अटेम्प्ट, अगर आपको लगता है कि इजी है वो भी वो कर दीजिए। और जो वर्ड लिमिट है इसकी कितनी है बच्चे? 120 to 150 है। वर्ड लिमिट तो सेम है लगभग लगभग जैसे पहले थी, क्योंकि 1 नंबर तो कम किया उन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ये इसमें थोड़ा सा तुम्हें आपको क्या मिला है, थोड़ा सा रिलैक्स मिला है ना, थोड़ा सा आराम मिला है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन मिला है। अब पहले जो हमारा जो आर्टिकल था वो 10 नंबर का था, इस बार 5 का रह गया है, तो हुआ ना आधा। अब देखो आपका फॉर्मेट तो एक का रहना ही रहना है। अब 2 का कंटेंट, 2 का एक्सप्रेशन, कितना ईजी रहेगा। जब बच्चे के जैसे मान लो कि आपका हमें ये लिख रहे हैं, फॉर्मेट का 1 हो गया आर्टिकल में, कंटेंट 2 हो गए और एक्सप्रेशन 2 हो गए, वही 5 का है। अब आपने फॉर्मेट लिख दिया, सही है भाई, पूरा 1 नंबर आ गया, सही आना ही आना है उसका। तो फिर आपने ये लिख दिया, 2 नंबर इसके हो गए। अब आपकी एक्यूरेसी पे आ जाओ कि भाई आपने लिखा है, अटेम्प्ट किया है, 3 तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप इसमें से आपको 1 तो देगा ही एग्जामिनर, तो आपके 4 हो गए। लेकिन ग्रामर डज मैटर ऑलवेज बेटा। ग्रामर को आप डीपली लें, आप उसको केयरफुली करें, टॉपिक को समझें, है ना, सेंटेंस का फॉर्मेशन को समझें कि भाई क्या करना है हमें। और पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट और आपका नोटिस है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव का यूज करें, पैसिव वॉइस का यूज करें। और रेलिवेंट सेंटेंस लिखें। ठीक है, तो ये जो आपका कितना करना है, आपको 120 to 50 वर्ड लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। और रिपोर्ट आर्टिकल में से 1 करना है। हमें लगा कि भाई 20 मार्क्स के हैं, शायद 20 मार्क्स के दोनों आना आ जाएं, इस बार तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था उनके पास, बोर्ड के पास, तो उन्होंने क्या किया, उनको दोनों को 1 कर दिया और 5 का कर दिया है, जबकि ये 20 मार्क्स के होते थे पिछली बार। तो ये हो गया। अब आपका ये राइटिंग भी हो गया। राइटिंग में आपका कितना आ रहा है? 16 का आ रहा है। कितना? केवल 16 का आ रहा है। ऊपर लिखा भी होगा, नहीं लिखा, लिखा हुआ 16 का, देखो ये लिखा हुआ है इधर 16 मार्क्स का राइटिंग में। अब 24 रह गया आपका, वो क्या है? आपका रीडर है। अब 24 रह गया, देखिए अब रीडर में देखते हैं हम लोग। देखो 24 है आपका, रीडर है ना बेटा। तो जो रीडर में भी आपके शॉर्ट दे रखे हैं कि भाई ये शॉर्ट 5 शॉर्ट करिए, फिर 2 करिए, ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। तो 10 नंबर में आपका क्या आएगा? आपको कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं बच्चे। और ये 5 कहाँ से आएंगे आपके? जो आपकी फ्लेमिंगो है उससे आएंगे, केवल और केवल फ्लेमिंगो से। तो फ्लेमिंगो से आपके 5 शॉर्ट आएंगे। फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी, है ना, जो आपकी पोएट्री प्रोज है उसमें से मान लीजिए आप लोग, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, 10 नंबर का है। और आपको जो वर्ड लिमिट दे रखी है 30 to 40 वर्ड, मतलब 3 से 4 लाइन बस। लेकिन ये ध्यान रखिए बच्चे, आंसर होना चाहिए उसका। अगर आप लोग 5 लाइन लिखते हो वो भी सही है, अगर आपने 1 आध लाइन फालतू लिखा चल जाएगा, लेकिन वो आंसर मस्ट बी इन योर लाइन्स, विद इन 2 और 3 लाइन्स चल जाएगा, वो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब 11 पे आ जाइए। 11 में आपके 2 पार्ट है, सॉरी 2 नहीं है, 1 ही पार्ट है, ठीक है।
और 11 आपका देखिए कि जो 11 है उसमें आपको एनी टू करने हैं, अटेम्प्ट एनी टू, जिसे आपको दे रखा है यहाँ पे भाई अटेम्प्ट एनी टू। और ये आपका कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा वेस्टाज से। ठीक है बेटा, वेस्टाज मतलब सप्लीमेंट्री। ओके बच्चे, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाइए अब नीचे, 2 करने के बाद 3 में से। अब कुछ नंबर आ जाइए 12 पे। 12 पे आपका क्या है बच्चे, 12th में आपका लॉन्ग है ना, और एक करना है, ये नहीं आप दोनों कर दो। ओके, और वर्ड लिमिट ध्यान रखनी माइंड में 120 to 150। ये ना हो कि भाई आपने 125 लिख दिए कम है, नहीं है। अगर आप 160 लिख दो चल जाएगा, लेकिन आंसर को देखना है आपको, आंसर को बिल्कुल ही पिन पॉइंट करना है, उसको लिखना है, जो पूछ रहा है वो करना है, और मार्क्स उसी के होते हैं। ठीक है, जो आंसर उसी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर आपका 12 हो जाएगा, लॉन्ग है। इसके बाद आपको 13 करना है, 13 भी आपका लॉन्ग है, उसमें भी आपको 1 करना है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया कि जो 12 वाला लॉन्ग है कहाँ से आएगा आपका, वो फ्लेमिंगो से आएगा। कैसे आएगा, फ्लेमिंगो। अब आप कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फ्लेमिंगो से, क्योंकि बेटा जो आपका लिटरेचर है उससे 44 आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट का आपका रह गया है, तो लास्ट का आपका रह गया बच्चे, उसमें देखो क्या है आपका एक और लॉन्ग आ रहा है, इस बार कहाँ से आएगा, वेस्टाज से आएगा, है ना, वेस्टाज से आएगा। आपको 2 दे रखे हैं, आपको 1 करना होगा बच्चे, ये नहीं आप लोग जो आपको इजी लगे वो करिएगा। और जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखिएगा कितना है, और 5 मार्क्स का है ये भी और वो भी। तो बेटा हो गया आपका पूरा जो ब्लूप्रिंट है, इस बार ऐसे ही आएगा। और मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ शॉर्ट में कि कैसे कैसे आपको करना है। अनसीन जो आपका है बच्चे, अनसीन जो आपका है वो 20 का है, पूरा एमसीक्यू है, एमसीक्यू पे बेस्ड है। फिर आपका जो आपका वो है एब्स्ट्रैक्ट है आपका, है एब्स्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपके 12 नंबर के, वो भी आपके क्या है, एमसीक्यूज पे ही है बेटा। फिर आपका आ रहा है बेटा वो जो शॉर्ट जो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन आंसर 1 लाइन, सॉरी ठीक है, वो 8 नंबर के आ रहे हैं, कितने के, 8 के, वो भी आपके क्या है, एमसीक्यूज बेस्ड हैं। ठीक है बच्चे, ये 40 हो गया, पार्ट 1 हो गया आपका, क्या हो गया, पार्ट ए। तो पार्ट ए का तुम्हारा ये हो गया। अब देखिए पार्ट बी में क्या करना है हमने, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी पहला आपका आएगा बेटा राइटिंग सेक्शन, शोले का आएगा बच्चे, है ना, आपको बता दिया हमने कैसे कैसे करना है अटेम्प्ट। और जो आपका फिर आएगा लिटरेचर, जिसमें आपके क्या आएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे बच्चे आपके, है ना। और शॉर्ट आपके मैं बता दूं आपको, केवल जो पूरे 14 नंबर के शॉर्ट आएंगे, है ना, और जो लॉन्ग आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा पूरा जो पेपर का पैटर्न है, हमें अच्छे से करना है, लिट को ज़्यादा वो देना है ना, वैसे तो सबको देना है, क्योंकि बेटा लिटरेचर आपका कितना आ रहा है इस बार, 44 का आ रहा है। और आप बताइए जब 44 आपके आ गए इंग्लिश में, लिटरेचर में, तो आप लोग जो रीडिंग में नहीं छोड़ोगे, 20 में से 18 19 नहीं छोड़ोगे, है ना, तो आपकी मेरिट आराम से बन जाएगी। और इन सब का एक ही वो है सीक्रेट, वो है आपका जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी ग्रामर स्किल है, वो आपके लिए हेल्प करेगी, वो आपके लिए एक टाइप का बॉन रहेगा एग्जाम में, बोन रहेगा, सॉरी नॉट बॉन, बोन, ठीक है, वरदान रहेगा आपके लिए, है ना, ब्लेसिंग रहेगा। तो जिसका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है और प्लस वोकेबलरी नॉर्मल है, चल जाएगा, ठीक है, तो वो बेटा आराम से ले आएगा 75 प्लस आराम से कर जाएगा 80 में से स्कोर, ये मेरा विश्वास है। तो इतना ही है इसमें आज के लिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। और ये जो ब्लूप्रिंट है वो सीबीएसई की साइट से लिया गया है। अगर आपको डाउट लगता है तो बच्चे आप वहाँ जाइए, है ना, साइट पे जाके आप लोग चेक करिए, वहाँ पे दे रखा है। ओके, थैंक यू।